जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को त्रिकोणमिति प्रारंभ किए थे, कल एक भाग पढ़ाए थे बेसिक, आज वही आगे एक भाग। देखिए, आप लोग का टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, समझिएगा। कल आप लोग को एंगल के बारे में बता रहे थे, एंगल कैसे निकाला जाता है, उसी का एक आगे टॉपिक है कि ऋणात्मक मानों का कोण प्राप्त करना, जैसे कि बीच बीच में जरूरत पड़ती है उसी के लिए समझिए। जैसे दिया हो साइन थीटा बराबर -1/2, साइन थीटा बराबर -1/2। अगर मान लीजिए 1/2 रहता है साधारण सा, साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन साइन कैंसिल होके थीटा बराबर आ जाता है 30 डिग्री। अगर माइनस लगा है तो जैसे सिंपल लोग कहते हैं कि 180 में घटाने पर माइनस का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे 1/2 30 है साइन, और अगर -1/2 है तो वो 180 में 30 घटा देंगे 150। तो कभी कभी ये मेथड फेल हो जाता है। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे चतुर्थांश जो बताए थे, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में कौन कौन सा आता है? 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये बातें आती हैं। अब देखिए, तीन बातें जो कहे थे कि याद रखिएगा कि किसी चतुर्थांश में कौन सा कोण रहता है, और दूसरा चीज है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तीसरा चीज मान बदलेगा या नहीं। ये तीन चीज देखना रहता है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर -1/2, तो साइन थीटा बराबर, अब आप लोग को सोचना है कि साइन ऋणात्मक कहां कहां होता है। जैसे हम बताए थे कल, ए ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, टैन और कॉट, सेक और कॉस, ये होता है। ASTC, तो साइन ऋणात्मक कहां कहां होगा? पहले में तो सब धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, और ऋणात्मक होगा तीसरे में और चौथे में। तो तीसरे में जाना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा? साइन 180 प्लस, तीसरे में जाना है तो कहना होगा साइन 180 प्लस। अब देखिए, 180 पे मान नहीं बदलता, बताए थे आप लोगों को 90 और 270 पर मान बदल जाता है, और 180 और 360 पर मान नहीं बदलता। तो 180 पे मान नहीं बदलेगा तो साइन साइन ही रहेगा। अब साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। अब इसको ऐड कर देंगे तो साइन थीटा बराबर साइन 180 और 30 210, तो थीटा इज इक्वल टू 210। मतलब 210 पे साइन का मान -1/2 होता है।
210 डिग्री पे साइन का मान -1/2 होता है। एक और देखिए, जैसे अगर जैसे कहा जाए tan -√3, अब देखिए जैसे tan√3 बताना है तो 60 डिग्री पे बता ही देंगे, माइनस है तो क्या कहेंगे, tan थीटा है, tan थीटा बराबर tan है तो tan तो रहेगा ही ब्रैकेट। अब tan ऋणात्मक कहाँ कहाँ होता है, या तो दूसरे में या तो चौथे में, क्योंकि पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो अगर दूसरे चतुर्थांश में जाना है तो दो बातें कह सकते हैं, 90 प्लस या 180 माइनस, 90 प्लस या 180 माइनस। एक नोट है, अगर 90 ले लेंगे तो भी बात आ जाएगी। नोट ये है कि सदैव उसी कोण को लेते हैं जिस पर मान न बदले। जैसे 180 या 360 आसानी रहती है, 90 270 भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज सोचना पड़ जाए। अब देखिए tan 180 माइनस कुछ भी है, अब tan पर मान तो बदलेगा नहीं, मतलब 180 पे मान तो बदलेगा नहीं। tan√3 कब होता है, 60 डिग्री, और 180 में 60 घट जाएगा, कितना बचेगा, tan थीटा बराबर tan 120 डिग्री। tan tan कैंसिल होगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब 120 पर tan -√3 होता है। ऋणात्मक मानों का बता रहे हैं केवल। जैसे एक और देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है, ले लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो अब देखिए cos√3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, ये तो बता ही देंगे, लेकिन माइनस लगा है तब कैसे बताएंगे। तो देखिए cos थीटा, cos तो रहेगा ही, अब सोचिए cos निगेटिव कहां कहां होता है, या तो cos ऋणात्मक कहां कहां होता है, या तो पहले में सब पॉजिटिव होता है, या तो दूसरे में निगेटिव होगा, या तो तीसरे में, क्योंकि चौथे में पॉजिटिव होता है। तो मतलब दूसरे और तीसरे में निगेटिव होता है। अब दूसरे में कौन कौन सा कोण आता है, 180 प्लस और 270 माइनस, सॉरी दूसरे में 90 प्लस और 180 माइनस, तीसरे में 180 प्लस और 270 माइनस। हमेशा वही कोण लेंगे जिस पे मान नहीं बदलेगा। तो 180 माइनस कितना, अब cos√3/2 कब होगा, 30 डिग्री पे, 180 में 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 150। तो थीटा इज इक्वल टू 150, मतलब जो कोण का मान होगा 150 डिग्री होगा। ये ऋणात्मक मान है। अब देखिए कुछ दे रहे हैं आप लोगों को, लगाइएगा। जैसे पहला है cosec थीटा इज इक्वल टू -2, sec थीटा इज इक्वल टू -1, cot थीटा इज इक्वल टू -1/√3 और sin थीटा इज इक्वल टू -1√3/2 और पांचवा
मान लीजिए दे दें कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये 5 लगाना है आप लोगों को। कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा आगे। अगला जो टॉपिक है या रूल है, देखिए अगला रूल जो है, जो 6 अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन और कॉस को कहा जाता है छोटे मान, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक को कहा जाता है बड़े मान। और बड़े मानों को छोटे मानों में बदलने के लिए फॉर्मूला है, नियम है। क्या, देख लीजिए। आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये रूल है बड़े मानों को छोटे मानों में परिवर्तित करने का। आगे देखिए, कुछ अपोजिट संबंध भी है, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट हैं, या यहीं कह सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। प्रश्नों के बीच बीच में हल करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है कि बड़े मानों को छोटे मानों में कैसे बदलते हैं। ठीक है, समझते रहिए। अगला देखिए रूल। देखिए पहली बार जो सत्यापन का आता है, यदि त्रिकोण मिति में LHS से RHS सिद्ध करना हो तो सदैव बड़े मानों को छोटे मानों में बदलते हैं। मतलब अगर जैसे सत्यापन का प्रश्न है, आप लोग को सिद्ध करना है LHS से RHS या फिर हल करना है, तो बड़े मानों को छोटे मानों में बदलते हैं। बड़े मान क्या है, अभी अभी बताएं थोड़ी देर पहले, tan, cot, sec और cosec। छोटे मान क्या है, साइन और कॉस। इनको इसमें बदलने का फॉर्मूला अभी अभी बताएं। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। इसी पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये सिद्ध करना है LHS से RHS। चाहे किसी प्रश्न में आप LHS लेकर RHS ला सकते हैं या RHS लेकर LHS, जैसे जो व्यवस्था हो। जैसे यहाँ पर LHS लेना उचित होगा, तो समझिए LHS लेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा, tan का मान sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cot का मान cos थीटा बाई sin थीटा। आप जानते हैं अगर आधार सेम ना हो
तो तिर्यक गुणा करा लेते हैं। साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 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 स्क्वायर थीटा बाई कॉस इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्या कहेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक थीटा और 1 बाई साइन कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यही आपका क्या हो जाएगा RHS। मतलब हमने क्या बताया था कि LHS से RHS सिद्ध करना हो तो सदैव अगर बड़े मान हैं तो उसको किस में बदल लिया जाए छोटे मानों में। एक और समझ लीजिए, 2 एग्जाम्पल बता दे रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लीजिए दिया गया हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये संबंध में एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसको सिद्ध करा दे रहे हैं। जैसे LHS है तो कॉट को क्या कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 मानकर इंटू करा दीजिए तो 1 इंटू इतना यही, ये इधर और ये इधर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, या तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें स्क्वायर ना रहे, बड़े मान स्क्वायर वाला बताएंगे। जैसे ले लीजिए कि एग्जाम्पल 2 दे रहे हैं। जैसे ले लीजिए प्रश्न जिसमें बड़े मान हो और छोटे में कन्वर्ट करना हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। LHS लीजिए 1 प्लस tan का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक मानकर इंटू करा दीजिए तो इधर इधर और ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही होगा RHS। ठीक है, अगला रूल जो सेकंड नियम है, सेकंड रूल उसी का, यदि अंश या हर के पदों को कम करना हो तो सदैव उसका परिमेयीकरण करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 2 पद हैं अंश में। एग्जाम्पल देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, या सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पर अंश में 2 पद है, 1 2, और यहाँ हर में 2 पद है। तो इनको मान लीजिए LHS लेते हैं
तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी कर सकते हैं। अब परमेयीकरण मतलब क्या होता है, जो रूल लिखे हैं, जो अपोजिट साइन है उसी का गुणा और भाग। तो देखिए क्या कहेंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जितने का गुणा उतने का भाग। तो a प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, और हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये दो ट्रिक थे, आपको हल करने में मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला रूल, जैसे साइन और कॉस में संबंध है, टैन और कॉट में संबंध है, टैन और सेक में संबंध है, कॉट और कॉसेक में संबंध है। कैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहीं से दो और कह सकते हैं, ये उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस उधर जाएगा, साइन उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेन है, ये दो भी जरूरत पड़ते हैं। इसका देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से दो और मिल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, या फिर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हो जाता है। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उधर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट को इधर रखें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक याद करेंगे, दो उसी तरह याद हो जाएंगे इधर उधर पक्षांतर करके। यह है संबंध साइन और कॉस में, टैन और सेक में, कॉट और कॉसेक में। आगे आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहां से आया, तो देख लीजिए। जैसे कल हम बताए थे आपको, ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। आप जानते हैं बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो क्षैतिज हो वो आधार होगा, और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो लंब होगा। एक पाइथागोरस प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण के लिए क्या यूज करेंगे, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एक पक्ष को एक बनाना है अकेला, जैसे AC है तो AC का दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करिए AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर
ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ए सी कट जाएगा, बचेगा क्या 1। अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक में बंद कर दीजिए, ए बी बटे ए सी प्लस दोनों में स्क्वायर है एक में बंद कर दीजिए, बी सी बटे ए सी। अब यहां देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी लंब और ए सी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। मान लीजिए ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब बी सी बटे ए सी, तो बी सी आधार है और ए सी क्या है कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए 1 तो 1 रहेगा, ए बी बटे ए सी मतलब लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए सी मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। यही इसका सत्यापन है। इसी तरह अगर साइन का दोनों पक्षों में भाग करा देंगे तो कॉट वाला बन जाएगा, और अगर कॉस का दोनों पक्षों में भाग करा देंगे तो टैन वाला बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे त्रिकोणमिति अनुपातों में उनके कोणों के योग व अंतर का प्रसार। कैसे देखिए, जो जरूरत पड़ते हैं साइन ए प्लस बी माइनस बी हो सकता है, कॉस ए प्लस बी माइनस बी हो सकता है, टैन ए प्लस बी माइनस बी हो सकता है, कॉट ए प्लस बी माइनस बी हो सकता है। ठीक है, तो अब tan a प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और अगर माइनस है तो प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। प्लस है तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, और अगर माइनस है तो माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक, अब कॉट क्या कहेंगे, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस है तो -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यही 3 याद करना है। 4 साइन कॉस टैन कॉट जरूरत पड़ेगा जब ढेर सारे क्वेश्चन सभी लगवाएंगे तो सब में जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, फॉर्मूला सब एक जगह लिखते रहिए और याद करते रहिए। आगे देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों के 2 गुने का प्रसार। अब देखिए 2 गुना का प्रसार कैसे होगा, जैसे साइन 2a हो जाए
या cos 2a हो जाए या tan 2a हो जाए। देखिए यही तीन याद करना है, क्योंकि साइन किसका उल्टा है, अपोजिट है, कॉसेक का। अगर साइन की कोई भी बात को पलट देंगे तो कॉसेक में पहुंच जाएंगे, और कॉस का कोई भी फॉर्मूला पलट देंगे तो सेक में पहुंच जाएंगे, और टैन का कोई भी फॉर्मूला पलट देंगे तो कॉट में पहुंच जाएंगे। तो देखिए साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एक और होता है टैन में, 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉस 2a का 4 होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। यही 4 होते हैं। साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू टैन में 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉस 2a का 4 होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। टैन 2a का 1 होता है, क्या कहेंगे, ये गड़बड़ हो गया, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इसका होता है 2 टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। यही 3 मन में रखना है, हल करते समय आते हैं। ठीक है, आगे त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों के अर्धकों का प्रसार। इससे पहले एक बात और बता दें, इसको लिखाने से पहले, जैसे कि अभी अभी हमने फॉर्मूला दिया साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है। अब मान लीजिए यहाँ 2 ना रह के 4 हो गया, साइन 4a 2, तो जो यहाँ एंगल होगा उसका जस्ट आप देख रहे हैं हाफ यहाँ आता है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, साइन 2a कॉस 2a। जैसे मान लीजिए साइन 6a है तो 2 साइन 3a इंटू कॉस 3a। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 5a है तो अब क्या कहेंगे, तो हाफ 5 का आधा कितना हो जाएगा, साइन 5/2a और कॉस 5/2a। ठीक है, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, सबके साथ लागू होगा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, और चाहे टैन हो। आगे देखिए, अब देखिए क्या हमने कहा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों के अर्धकों का प्रसार। तो देखिए जैसे साइन a/2 है तो आप कहेंगे √1 माइनस कॉस a, √1 माइनस कॉस a/2। जैसे कॉस a/2 है तो √1 प्लस कॉस a/2। जैसे tan a/2 है तो √1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। ठीक है, क्योंकि साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, और कॉस किसका उल्टा है, सेक का, और tan किसका उल्टा है, कॉट का। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 याद रखिए, 3 अपने आप कन्वर्ट हो के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अब यही कोण 3 गुना हो जाए, त्रिकोणमिति अनुपातों के 3 गुने का
प्रसार, 3 गुने का प्रसार। तो साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 1 2 3 साइन याद करेंगे, कॉसेक अपने आप आ जाएगा, कॉस याद करेंगे सेक अपने आप आ जाएगा, और tan याद करेंगे कॉट अपने आप याद आ जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सारे फॉर्मूले दे रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन लगवाएं तब फॉर्मूले याद रहे, एक जगह इकट्ठा लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण, और जैसे कि हमने बताया था साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह एक होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को इकट्ठा ही बताए थे, जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों सेम बात है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो और एक फॉर्मूला निकल के आया क्या, कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। देखिए अगर यही, ये तो पहला हुआ, दूसरा 2 कॉस ए इंटू साइन बी भी हो सकता है, तब क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जैसे दोनों समीकरणों को जोड़े थे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा। आगे इसी में का तीसरा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये कॉस वाले के जोड़ने से आएगा। जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो वो ध्यान नहीं देना, मेन ये याद करना है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक इसी में का एक और है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये थोड़ा अपवाद है, इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस पहले होगा और प्लस वाला बाद में होगा। ये भी 4 इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझिएगा। आगे जैसे फॉर्मूले की चर्चा करें तो 3 गुना 2 गुना अर्धक सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब क्वेश्चन कराना है तो सब फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिएगा और क्या कहते हैं, अगले टर्न पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो हम फॉर्मूला लिखते चलेंगे और क्वेश्चन लगाते लगाते याद कर लीजिएगा।